बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम पढ़ेंगे शिरा सरमाया उर्दू क्लास 9। पेज नंबर है हमारा 423, 423 पेज नंबर है। और हमारा बाब है ग्रामर का रमूज़े औकाफ। रमूज़े औकाफ, बेटा जे के नीचे ज़ेर है तो आपने रमूज़े औकाफ कहना है इसको। रमूज़े औकाफ बेसिकली है क्या, मैं आपको ये बता दूँ। ये ग्रामर के वो असूल होते हैं जिनको किसी भी पैराग्राफ में, किसी भी मज़मून में, किसी भी हेडलाइन में इस्तेमाल किया जाता है, उनको रमूज़े औकाफ कहते हैं। रमूज़े औकाफ के बुनियादी 3 पहलू होते हैं या 3 टॉपिक होते हैं। नंबर 1 पे होता है सख्ता, नंबर 2 पे होता है सवालिया, नंबर 3 पे होता है ख़त्मा। सख्ता आगाज़ होता है, ये 2 फ़िक्रों को मिलाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। सवालिया सवाल पूछा जाता है और ख़त्मा इख्तिताम। उर्दू में फुल स्टॉप जो होता है वो एक लाइन होती है छोटी सी, और इंग्लिश में एक नुक्ता, इख्तिताम। तो सबसे पहले बेटा हम जो पढ़ेंगे वो है सख्ता। सख्ता क्या है? किसी इबारत में, किसी भी फ़िक्रे में, किसी भी मज़मून की शुरुआत में सख्ता सबसे छोटा वक्फ़ा होता है जो किसी फ़िक्रे के अंदर मुख्तसर तरीन वक्फ़े या ठहराव के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी अलामत ये छोटा सा वाव, उर्दू में वाव भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको कॉमा कहते हैं। जैसे 2 सूबे हैं हमारे, पंजाब सिंध। अब हमें पंजाब और सिंध कहते हुए इसमें वाव तो लगाना नहीं है। पंजाब सिंध, दरमियान में ये वक्फ़ा की अलामत सख्ता जिसको कहते हैं वो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान पाकिस्तान के सूबे हैं। ये जो है ये उर्दू का फुल स्टॉप है जिसको ख़त्मा कहते हैं। उर्दू में फुल स्टॉप जो होता है वो एक छोटी सी लाइन होती है और इंग्लिश में एक नुक्ता होता है। अब आ जाएगा हमारा दूसरा हिस्सा यानी वक्फ़ा। वक्फ़ा क्या है? वक्फ़ा अगर इबारत में सख्ते से, यानी सख्ते में कम ठहराव की ज़रूरत होती है और वक्फ़े में हमें ज़्यादा ठहराव की ज़रूरत महसूस हो तो वक्फ़े की अलामत इस्तेमाल करते हैं। वक्फ़े की अलामत क्या होती है? वही छोटा सा वाव और नीचे उसके ये फुल स्टॉप, नुक्ता, ये इंग्लिश वाला फुल स्टॉप होता है, इसको हम वक्फ़ा कहते हैं। ये वक्फ़े की अलामत होती है। जैसे लाहौर पंजाब का, अब लाहौर की बात हो रही है तो पंजाब की बात हो रही है तो उसके बाद आएगा हमारा ये वक्फ़ा। कराची सिंध का वक्फ़ा, पेशावर खैबर पख्तूनख्वा का और कोयटा बलूचिस्तान का दारुल खिलाफा है। पाकिस्तान के 4 सूबों की बात हुई है, एक में और लग गया है और बाकी सब में वक्फ़ा की अलामत। मुझे इस बात को बढ़ाना मंजूर ना था वक्फ़ा, इसलिए खामोश रहा वक्फ़ा। कोई बात ना की वरना ईंट का जवाब पत्थर से भी दे सकता था। ये वक्फ़ा की अलामतें हैं। फिर आ गया बेटा राब्ता। राब्ता क्या होता है? जैसा कि लफ्ज़ से ज़ाहिर है कि इबारत में 2 यानी वक्फ़ा और सख्ता को आपस में मिलाने के लिए जहाँ ठहराव की ज़रूरत महसूस होगी तो उसको हम राब्ता कहेंगे। राब्ता क्या होता है? राब्ता होता है किसी भी कॉल को कोड करने के लिए लगाया जाता है, किसी का फरमान कोट करने के लिए लगाया जाता है, कोई हदीस वगैरह का बयान करने के लिए लगाया जाता है, किसी की बात जो बयान की जाए उसके लिए लगाया जाता है। मसलन किसी दना का कॉल है, ये किसी के कॉल की बात की जा रही है, उसके बाद हमने राब्ता की अलामत लगाई। राब्ता 2 फुल स्टॉप होते हैं। आगे दना का कॉल क्या है? वो है गरूर का सर नीचा होता है, तो ये राब्ता की अलामत हो गई, ये वाली। अब राब्ता के बाद जो हमने बताना है वो है तफसीलिया। तफसीलिया से ज़ाहिर है तफसील, तफसील से निकला है तफसीलिया। तफसील क्या होती है? किसी की बात को वजाहत से बयान कर देना तफसील होती है। इबारत में किसी बात की तफसील बताने से पहले जो हम अलामत इस्तेमाल करते हैं उसे तफसीलिया कहते हैं। मसलन तफसीलिया की अलामत क्या होती है कि 2 फुल स्टॉप और उसके साथ उर्दू वाला फुल स्टॉप। ये इंग्लिश वाले दोनों फुल स्टॉप और ये उर्दू वाला फुल स्टॉप, ये तफसीलिया की अलामत है। तफसीलिया क्या होता है कि वर्जिश के फ़ायदे दर्ज झैल हैं। अगर इसमें दर्ज झैल आ गया तो इसका मतलब है
कि आगे भी इसकी बात की जाएगी, इसलिए दर्ज झैल आया है तो आगे हमने तफसीलिया की अलामत लगानी है कि वर्जिश के फ़ायदे भी बयान किए जा सकते हैं। पाकिस्तान के सूबों के नाम मंदरजा झैल है। मंदरजा झैल मतलब कि आगे भी बात की जा सकती है, इसलिए आगे हमने तफसीलिया की अलामत लगा दी। सवालिया, मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि सवालिया क्या होता है। सवालिया बुनियादी दूसरा पहलू होता है रमूज़ औकाफ का, कि किसी भी जुमले में सवालिया बात करना या कोई सवाल पूछना, उसके लिए जाहिर करने के लिए जो अलामत इस्तेमाल करते हैं उसे हम सवालिया कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्वेश्चन मार्क कहते हैं। सवालिया फ़िक्रे में कौन कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं? कौन, कब, कैसे, कहाँ, ये वाले फ़िक्रे इस्तेमाल होते हैं। आप कौन है, आखिर में सवालिया निशान आ गया, वो कब आएगा, सवालिया निशान आ गया, ये सवालिया होता है। अब आ गया ख़त्मा। ख़त्मा क्या है? यानी बात का इख्तिताम। ख़त्मा फुल स्टॉप इंग्लिश में इसको कहते हैं, उर्दू में ख़त्मा कहते हैं। जुमले के आखिर में जो उर्दू में अलामत इस्तेमाल करते हैं उसे ख़त्मा कहते हैं। इसकी अलामत ये छोटी सी लाइन। मैंने आपको बताया था बेटा कि इंग्लिश में फुल स्टॉप जो होता है वो एक नुक्ता होता है, और उर्दू में जो फुल स्टॉप होता है, जो ख़त्मा होता है, वो एक छोटी सी लाइन होती है। आप मेरे भाई हैं, फुल स्टॉप, वो अच्छा लड़का है, बात मुकम्मल हो गई, फुल स्टॉप। तो ये अलामत किसकी आ गई? ख़त्मा की। अब हम नेक्स्ट पेज पर जाएंगे, अगले सफ़ा पर। ये सफ़ा नंबर था 423। अब हम सफ़ा नंबर 424 पढ़ेंगे। 424 सफ़ा नंबर पर क्या है? 424 पर सबसे पहले है कोसैन। कोसैन क्या होती हैं? अगर हम रियाजी के असूलों से देखें तो कोई भी बात जो दो छोटी ब्रैकेट के दरमियान में पूछी जाए, बताई जाए, या जिसकी वजाहत करनी हमें मकसूद हो, उसको हम कहते हैं कोसैन। कोसैन की अलामत ये दो छोटी ब्रैकेट। जैसे शायर मशरिक, हम सबको पता है कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल का खिताब शायर मशरक था, उन्हें मशरक का शायर कहते हैं। तो उनकी बात हो रही है, कोसैन में उनका नाम लिखा गया है, का मज़ार लाहौर में है। यानी अगर हमने शायर मशरक लिखा तो इससे मुराद अल्लामा इकबाल है। अगर नहीं पता चल रहा तो फिर कोसैन में उनका नाम लिख दिया जाएगा। तो ये इस कोसैन की वजाहत। बानी पाकिस्तान कौन है? कायदे आज़म, कराची में पैदा हुए, कोसैन में उनका नाम आ गया। आगे आ गया ख़त। ख़त क्या होता है? काबिल वजाहत बात के दोनों जानब जब हम कोसैन की अलामत लगाते हैं तो कोसैन की अलामत अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाना चाहते तो हम 4 या 5 फुल स्टॉप लगा के अगर लगाएंगे तो इसका मतलब है ख़त या कोसैन की अलामत। यानी शायर मशरक ये 4 फुल स्टॉप, 5 अल्लामा इकबाल, फिर फुल स्टॉप मज़ार लाहौर में है। अगर कोसैन नहीं लगाई जाएगी तो ख़त में ये लगा दिया जाएगा। अब आगे वावैन। वावैन क्या होती है? वावैन होती है किसी भी कौल, इक्तबास, किसी की बात को नकल करना या किसी की बात को उसी तरह से आगे बयान करना, और वो बयान करते हुए हमने वावैन लगानी है। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब जो उन्होंने फरमाया वो वावैन के दरमियान लिखा जाएगा। वावैन क्या होती हैं? 2 कौमे, इन्वर्टेड कॉमास बोलते हैं इंग्लिश में, उर्दू में 2 कौमे जो लगाए जाते हैं। यानी जन्नत माओं के कदमों तले, ये फिक्रा गलत है बेटा, जन्नत माँ लिखा जाता है, माँ के कदमों तले है। कायदे आज़म ने फरमाया ईमान, इत्तेहाद और नज़्म ज़ब्त, उनके 3 थे ना ये कौल बुनियादी तौर पर, तो वो वावैन में लगा दिए। फजाइया, इस्तजाबिया, नदाइया। फजाइया, इस्तजाया और नदाइया ये बुनियादी तौर पर 3 तरह के फ़िक्रे होते हैं। फजाइया होता है जब हम किसी भी बात के लिए, किसी के लिए कोई माफ़ी वगैरह की बात कर रहे हो तो हम ये इस्तेमाल करते हैं। खुशी के मौके पर हम इस्तेमाल करते हैं इस्तजाबिया। नदाइया इजहार नदामत के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
तो इसको हम क्या कहते हैं, फजाइया, फजाइया, इस्तजाबिया और नदाइया। दुख और अफसोस के लिए ये अलामत इस्तेमाल हो तो उसे हम फजाइया कहते हैं। हैरत और खुशी के लिए अलामत इस्तेमाल हो तो उसे इस्तजाबिया कहते हैं। किसी को बुलाने या पुकारने के लिए कोई अलामत इस्तेमाल हो उसे हम नदाइया कहते हैं। जैसे ए अल्लाह रहम फरमा, ये नदाइया है। आहा हम मैच जीत गए, खुशी का इजहार है, तो ये खुशी के इजहार के लिए इस्तजाबिया आ गया। उफ अफसोस, वो तो लुट गया, इजहार अफसोस के लिए अगर हम, तो ये फजाइया। अरे इजहार खौफ है, अरे शेर आ गया, खौफ का इजहार किया जा रहा है, तो इसके लिए भी ये फजाइया की अलामत। इजहारी हैरत बुलाने या पुकारने के लिए, तो ये नदाइया। इंशाल्लाह बेटा अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ये हमारा पूरा हो गया है। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।